हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको वैद्युत विभव एवं धारिता का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अंत तक टिके रहिएगा। बोर्ड में वो पूछे जाने वाले वह सभी प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, उनको बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करते हुए कुछ भी स्किप नहीं होगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है, गारंटेड है। लगातार बने रहिएगा, आपको पूरा पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये निकालने वाले हैं पहला डेरिवेशन। ये बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी बेस्ड है और अदर डेरिवेशन करेंगे तो इस फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जो ओ पर है, प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर है, और यहां से ये आर डिस्टेंस पर बिंदु ए है, जहां पर हमको वैद्युत विभव डिराइव करना है, ज्ञात करना है, बिंदु ए पर। अब बिंदु, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बिंदु ओ से यक्स दूरी पर एक बिंदु बी लेते हैं, जहां पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश, एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। ठीक है, बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से यक्स दूरी पर एक बिंदु बी ले लेंगे, जहां पर प्लस क्यू नॉट आवेश रख देंगे। तो ये प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू नॉट आवेश, ठीक है, इन दोनों में जो है कूलाम बल लगेगा, दोनों के बीच में जो है कूलाम बल लगेगा, और ये सेम नेचर के हैं, इसलिए ये रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और बिंदु बी से अनंत सूक्ष्म दूरी, आप कह सकते हैं बहुत छोटा छोटा स्टेप, छोटी छोटी दूरी डिस्टेंस लेकर बिंदु सी, एक बिंदु सी है। ठीक है, बिंदु सी है, बिंदु बी से अनंत सूक्ष्म दूरी पर एक बिंदु सी है। अभी बताएंगे इसको क्यों लिया गया है। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या लगने वाला है, सबसे पहले फार्मूले हम देख लेते हैं कि क्या लगेंगे इसमें। सबसे पहला फार्मूला है कूलाम बल, जो सूत्र लगने वाले हैं, सूत्र को हम देखेंगे। सबसे पहला फार्मूला इसमें लगने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये जो आवेश रखा हुआ है, संपूर्ण जो आवेश, ये आवेश जो रखा हुआ है, ये माध्यम के परावैद्युतांक वाले में रखा हुआ, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा गया है। ठीक है, तो ये माध्यम का परावैद्युतांक के है, और जो फोर्स है क्यू नॉट कूलाम बल लगेगा, अपान इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला सूत्र हम इसको प्रयोग करने वाले हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, पहला फार्मूला ये उपयोग में लाने वाला। सेकेंड फार्मूला हम क्या उपयोग में लाएंगे, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन। सेकेंड फार्मूला वर्क डन, कार्य। जैसे जैसे इस आवेश प्लस क्यू नॉट को अगर मैं इधर ले आ रहा हूं, सपोज करिए, या दूर ले जा रहा हूं, तो ये फोर्स की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, वेरी कर रहा है फोर्स, वेरिएबल फोर्स। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अगर वेरी कर रहा है फोर्स, लगातार बल बदल रहा है, बल का जो परिमाण है, मान है, वो बदल रहा है, तो उसके लिए जो होता है वर्क डन का फार्मूला ये होता है, इंटीग्रेशन फॉर्म में होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक जी, अब इसमें हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये दो फार्मूले बेसिकली लगेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, ये दो फार्मूले लगने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन बिल्कुल स्टार्ट से। सबसे पहली चीज हमने आपको बताया, प्लस क्यू नॉट और प्लस क्यू के मध्य लगने वाला फोर्स। ठीक है, यहां पर एक लाइन हम पार्टीशन कर लेते हैं। तो फोर्स जो लग रहा है कूलाम बल, यहां से देखिएगा, प्लस क्यू नॉट
और प्लस क्यू के मध्य लगने वाला कूलाम बल या वैद्युत बल जो हो जाएगा यह बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन के परावैक्तांक वाले माध्यम में यह आवेश रखा गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में x²। इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब प्लस क्यू नॉट को ध्यान से देखिएगा बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, जैसे जैसे इधर लाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, तो दूरी कम हो रही है, फोर्स बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है, अनंत सूक्ष्म दूरी है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, यहां तक लाने में किया गया कार्य अनंत सूक्ष्म दूरी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन जो होगा W, अभी हमने देखा कि जो वेरिएबल फोर्स होता है उसके कारण जो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन F डॉट वेक्टर dx, तो इंटीग्रेशन लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स F dx डॉट प्रोडक्ट है। अब फोर्स इधर लग रहा है इस साइड में, और हम जो चार्ज है इधर ले आ रहे थे, इनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री बन रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव आएगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है -1 होती है, तो ये वर्क डन जो है वो निगेटिव आने वाला है, तो माइनस में आ जाएगा। अब हम कहां से कहां तक ला रहे हैं? ये बिंदु B से प्लस क्यू नॉट को हम लेके चले कहां तक? बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। अब सपोज करिए बिंदु A तक, हमको बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, और उसके लिए अनंत सूक्ष्म दूरी, ठीक है, ये मान लीजिए प्लस क्यू नॉट, ये इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से हम इसको लेके आएंगे कहां तक? बिंदु A यानी R तक। कहां तक लेके आएंगे? R तक, क्योंकि R पर हमको, R दूरी पर, R डिस्टेंस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये प्लस क्यू नॉट आवेश हमने कहा मान लिया? इनफाइनाइट पर कहां तक ले आ रहे हैं? बिंदु A जो R की स्थिति है, R दूरी पर है, तो यहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इनफाइनाइट टू R, अनंत से यहां तक ले आ रहे हैं। अब देखेंगे ये W बराबर -F dx, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक। अब यहां पर F की वैल्यू रख देंगे, ध्यान से देखेंगे, F की वैल्यू रख देंगे। F की वैल्यू क्या है? फोर्स, कूलाम बल या वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन x² dx, और इनफाइनाइट टू R, ये हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक। अब इधर हम देखते हैं, इसको इधर देख लेते हैं। इधर अब यहां पर देखेंगे dx, x के सापेक्ष आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो W इज इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल, बाकी सारा कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, जो x वाला टर्म है उसी को अंदर रखेंगे, तो -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R x² है, ऊपर ले जाएंगे पावर क्या हो जाएगी? -x पावर -2 हो जाएगी, x पावर -2 हो जाएगी। अब x पावर -2 dx, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x पावर n dx बराबर होता है x पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है, ये होता है। अब W बराबर यहां पर लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला हम लगाएंगे, W बराबर -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका इंटीग्रेशन x पावर -2 + 1 इनफाइनाइट टू R, ठीक है। W बराबर अब फिर से -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा -2 + 1 -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये इनफाइनाइट टू R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, W इज इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के। ठीक, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स पावर -1 बचेगा। एक्स पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x। एक्स पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, अब इसके बाद हम करने वाले हैं 1/x, इसको लिख लेंगे 1/x। ये हो गया इनफाइनाइट टू r, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर w इज इक्वल जो होगा, w इज इक्वल लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रख देंगे। ये हो गया क्यू नॉट अपान 4πε0 के। तो 1/r माइनस r, यानी x की जगह पर जो ये x है वहां पर पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे इनफाइनाइट। तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। तो w बराबर हो जाएगा क्यू नॉट 4πε0 के 1/r। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो w बराबर क्या आया? w बराबर आया 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान r। ये आ गया वर्क डन। ठीक है, बिंदु r तक लाने में किया गया कार्य हो गया। ठीक है, अब वी नो दैट वैद्युत विभव जो होता है, बिंदु ए पर वैद्युत विभव हमको निकालना है। बिंदु ए पर प्लस क्यू नॉट को ले जा रहे हैं, वहां पर बिंदु ए पर निकालना है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे, वैद्युत विभव पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है, पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं वैद्युत विभव जानने के लिए। 1/, होता है वैद्युत विभव W/Q0, ये होता है वैद्युत विभव। ये वैद्युत विभव होता है। अगर आप यहां पर W की जगह पर, ध्यान से देखिएगा, W की जगह पर आप क्या रख देंगे? ये क्या करें, इक्वेशन 2 ये मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब ये W की जगह पे रख देंगे यहां पर वैद्युत विभव। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r, पूरे का अपान क्यू नॉट, पूरे का अपान क्यू नॉट। ठीक है, अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद मैं यहां इसको लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं। तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r। v बराबर क्या आ गया? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, 1/4πε0 के Q/r। ठीक, तो ये आ गया यहां पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वायु निर्वात के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? k का मान 1 होता है। तो k की वैल्यू 1 रख देंगे, जिसके कारण आ जाएगा 1/4πε0 Q/r। ठीक, अगर इसमें आपको कहीं डाउट हो तो अवश्य बताइएगा कमेंट में, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। कितना आसान है, बस हमको 2 फार्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला, ये कूलाम बल, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला सेम नेचर के रिपल्सिव फोर्स लगेगा। F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपान x², दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। अब ये फोर्स जो है वेरी कर रहा है, लगातार बदल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, हम इसे जो है वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लेंगे। उसके कारण क्या होता है? W बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। अब एक चीज हमको थोड़ा सा नोटिस करना है, वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे। अब यहां से इस चित्र को बढ़िया से समझ लीजिएगा, इस चित्र को फिगर से अच्छे से आप समझ लीजिएगा।
प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर है, R दूरी पर बिंदु A है जहां पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। फिर बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B लिया जाता है जहां पर प्लस क्यू नॉट आवेश है। अब इनके और इनके बीच में, दोनों आवेशों के बीच में कूलाम बल लगेगा जो रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है। अब बिंदु B से प्लस क्यू नॉट आवेश को एक बिंदु C है उसके बगल में, जिसको आप dx 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 यानी अनंत सूक्ष्म दूरी ये मान के चलेंगे बहुत दूरी पर है, यहां तक लाने में कार्य कितना होगा। फिर हमको बिंदु A तक पहले यहां पर निकाल लेंगे वर्क डन क्या हो जाएगा, फिर टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब F dx cos 180, यहां पर ध्यान रखिए फोर्स इधर लग रहा है, आप इधर ले जा रहे हैं। जो चार्ज है प्लस क्यू नॉट, आप जो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, आप जो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उसके कारण वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। तो निगेटिव होगा, cos 180 वैल्यू, cos 180 एंगल बन जाएगा, तो cos 180 वैल्यू माइनस होता है, ठीक है, इनफाइनाइट। अब कहां से ये एक मान, इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे, मान लेंगे कि प्लस क्यू नॉट आवेश अनंत पर है। अब कहां तक लाना है, बिंदु A पर वैद्युत विभव निकालना है जिसकी स्थिति O से R है, तो इनफाइनाइट टू R, इस प्रकार से इसकी लिमिट लगा लेंगे। अब F की वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, बाकी सारा कुछ ये ऐसा होगा जैसे बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ध्यान से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल भी चुके हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। अब वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, उसे ध्यान से हम देखेंगे, समझेंगे, और यहां से ये सीधा सीधा डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। अब इस फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं, जो अभी हमने ये फार्मूला डिराइव किया। कौन सा डिराइव किया फार्मूला, V बराबर किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये प्लस चार्ज के कारण। अगर माइनस चार्ज होगा तो माइनस क्यू लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू, माइनस है तो माइनस क्यू। अब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, इन द ऑन पोजिशन, ठीक है, एक्सियल पोजिशन में वैद्युत विभव, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक, ये निकालने वाले हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो समान परिमाणों में विपरीत प्रकृति के आवेश जो परस्पर अल्प दूरी पर हों, ऐसे निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये बिंदु O हो गया, यहां से यहां तक ये दूरी L, और यहां से यहां तक की दूरी ये L। यानी दो ऐसे, यानी वैद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर होते हैं, तो यह वैद्युत ध्रुव हो गया। अच्छी स्थिति हम पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। अच्छी स्थिति क्या होती है, अच्छी स्थिति का मतलब हुआ इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी सीध में कहीं पर एक बिंदु P है, यहां पर P ये पॉइंट ले लेते हैं, और यहां पर हम वैद्युत विभव निकालने वाले हैं, ठीक है। ये दूरी हम मान लेते हैं कितना,
ये दूरी हम मान लेते हैं, इस दूरी को हम सपोज कर लेते हैं r, ठीक है। बिंदु O से ये r दूरी पर यहाँ पर वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला हमारा ये लगने वाला है, प्लस Q के कारण वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण, डेरिवेशन करते हैं, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपान, ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरा R, ये L निकाल दीजिए, तो R माइनस L क्या है, R माइनस L, इक्वेशन 1। इसी प्रकार माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव मान लेते हैं V2 है, V2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस Q कारण, चार्ज क्या है, माइनस है, उसका जैसा नेचर होगा, ये वायु निर्वात में सपोज करिए रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वायु निर्वात में संपूर्ण प्रबंध रखा है जिसके लिए K का मान 1 होता है। तो माइनस Q लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव Q हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q, ये R प्लस L, R प्लस L। जिन्होंने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यानपूर्वक निकाला होगा, अगर वहाँ समझ में आ गया, यहाँ पर भी बहुत आसानी होगी आपको समझने में, कुछ उसी तरीके से है। अब ये बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये अदिश राशि है वैद्युत विभव, इसको हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, एज इट इज आप S को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक, इसको आप ऐसे ही जोड़ लेंगे वैद्युत विभव सीधा सीधा। अब यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक, अब यहाँ पर सीधा सीधा जोड़कर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, V बराबर, V1 की वैल्यू कितनी है, जो V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L। V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q R प्लस L। अब प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक, तो यहाँ पर हम माइनस लगा दिया है। अब V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन ले लेते हैं, Q कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ध्यान से देखते रहिए, इसको फोकस किए रहिए, ठीक, फोकस किए रहिए, फोकस बनाए रखिए, अपना ध्यान इधर उधर ना भटके, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से समझ में आएगा फिर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे सॉल्व करेंगे, ये R प्लस L है, क्रॉस में इधर गुणा करेंगे तो R प्लस L हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, इधर गुणा करेंगे तो R माइनस L, फ्रैक्शन। अब ये A माइनस बी, A प्लस बी, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक। अब V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R, ऊपर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो R प्लस L माइनस R प्लस L, ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q इंटू L प्लस L 2L, ये हो जाएगा हर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, R स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, यानी R स्क्वायर जो है L स्क्वायर के कंपेयर में बहुत बड़ा है, यानी R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर जो है बहुत कम उसकी वैल्यू है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q इंटू 2L क्या होता है? Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। तो लिखेंगे 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर। ये था बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे बेसिकली फार्मूला बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वही फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर। और यह एक अदिश राशि, इसलिए इसको आप V1 और V2 को सीधा सीधा आपने जोड़ लिया। माइनस क्यू के कारण जो होगा वो पोटेंशियल माइनस होगा, प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा वो प्लस होगा। ठीक, तो ये निकल आया, ये वैद्युत बिंदु आवेश के वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हो गया। और ये जो आवेश रखा गया था, वैद्युत द्विध्रुव निकाय रखा गया था, वो वायु निर्वात में रखा गया था। अगर इसे माध्यम के बराबर वैद्युतांक वाले में रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं V = 1/4πε0 के P अपान आर स्क्वायर, लाइक दिस आप लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी आपका डाउट नहीं रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक दो बार वीडियो को देखिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप मैंने तोड़ के इसको बताया है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में। ठीक, जैसे ये एक हम ले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ठीक, ये थर्ड हेडिंग है, आज का तीसरा टॉपिक है। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। ये बिंदु O हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये L हो गई बिंदु O से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये L हो गई। निरक्षीय स्थिति मतलब इन दोनों आवेश के सीध में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आवेश मान लेते हैं पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ पर हमको ये बिंदु O से R दूरी पर है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको आप ऐसे मिला दीजिए, इधर से भी आप ऐसे इसको मिला दीजिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट, इधर भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब फार्मूला वही लगना है जो सबसे पहला फार्मूला हमने डिराइव किया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अरे याद हो गया होगा गाइज। अब इसमें क्या है, ये तो फार्मूला याद हो जाना चाहिए। 1/4πε0 के Q अपान R, ये होता है वैद्युत बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये फार्मूला होता है। तो आइए अब देखते हैं प्लस Q के कारण, देखते हैं प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विभव V1 पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के। ठीक है, 1/4πε0 के। अब प्लस Q कारण Q अपान, ये दूरी कितनी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये। ठीक, ये हो गया प्लस Q कारण। माइनस Q कारण क्या हो जाएगा, माइनस Q के कारण
ठीक है, बिंदु P पर विभव V2 मान लेते हैं 1/4πε0 के माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस के कारण माइनस नेगेटिव में पोटेंशियल हो जाएगा माइनस क्यू के कारण। अब इसको हम देखेंगे सीधा सीधा, अब इसको क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तो नेट पोटेंशियल बिंदु P पर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, सीधा सीधा ऐड कर लेंगे। V1 कितना है 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² स्क्वायर रूट में, यहाँ पर क्या है V2 क्या है 1/4πε0 के -Q/r² प्लस L² का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस के कारण क्या होगा, ये प्लस में है माइनस में है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। अब ये देखिए वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है दोनों तरफ, तो ये कैंसिल होकर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव आया उसकी वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। ठीक, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव आया 0 आया। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।